Assalamu alaikum students, my name is Dr. Nimra and the topic that we are discussing under our pharmacognosy subject is tannins. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने tannins को डिस्कस किया था. हमने अब देखेंगे कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट टैनिन कंटेनिंग प्लांट्स को. ठीक है, तो उसमें आता है हमारे पास नटगाल. ठीक है, इस नटगाल प्लांट का बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन आपके पास है क्यूरकस इन्फेक्टोरिया. क्या है बायोलॉजिकल ओरिजिन? क्यूरकस इन्फेक्टोरिया. और इसकी केमिकल क्लास क्या है कि इसमें टैनिन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, देन आती है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो नटगाल है वो आपके पास फजेसी फैमिली से बिलोंग करता है. देन आ जाते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? तो नटगाल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है वो है गैलिक एसिड. ठीक है, टेनिन्स का मैंने आपको शायद बताया हो कि टेनिन्स दो तरह के होते हैं, ट्रू टेनिन्स होते हैं और फास्ट टेनिन्स होते हैं. ठीक है, तो गैलिक एसिड भी उसकी एग्जांपल में आते हैं, टेनिन्स की एग्जांपल में. ठीक है, देन आ जाते हैं यूजेस के टेनिन्स को आप किस तरह यूज़ करते हो. मैंने आपको बताया था कि टेनिन्स के जो मेन यूजेस होते हैं वो ये होते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी यही होती है कि ये स्ट्रिंजेंट होते हैं. ठीक है, स्ट्रिंजेंट का क्या मतलब है? स्ट्रिंजेंट का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि आपके स्किन की कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, आपके स्किन के टिश्यूज़ को श्रिंक कर देते हैं. ठीक है, लाइक हमने पढ़ा था परसिमोन एक स्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है जब भी आप उसको खाते हो. ठीक है, देन आ जाता है इसका और यूज़ किया आप इसको बर्न्स में भी यूज़ कर सकते हो. लाइक आपके हाथों पे कोई जलन वगैरह जल गया आपका हाथ, तब भी आप ये नटगाल को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टेनिन्स का एंड होते हैं. नेक्स्ट हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है फिक्स्ड ऑयल्स का. ठीक है, हमने वोलेटाइल ऑयल्स को तो डिस्कस कर लिया था. अब हमारे पास एक डिफरेंट ऑयल्स हैं जो है फिक्स्ड ऑयल्स. ठीक है, फिक्स्ड ऑयल्स और वोलेटाइल ऑयल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. हैं दोनों ऑयल्स ही, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है. हम फिक्स्ड ऑयल्स को देख लेते हैं कि फिक्स्ड ऑयल्स क्या है हमारे पास. फिक्स्ड ऑयल्स बेसिकली इनकी डेफिनेशन ये है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. ठीक है, जब ग्लिसरॉल के एस्टर्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो आपके पास फिक्स्ड ऑयल्स बन जाएंगे. ठीक है, अब ये फिक्स्ड ऑयल्स है मतलब ये नॉन वोलेटाइल है. वोलेटाइल ऑयल्स का मैंने क्या बताया था, वो ऑयल्स होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं. तो फिक्स्ड ऑयल्स नॉन वोलेटाइल है, मीन्स दीज कैन नॉट इजीली इवेपोरेट. इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और कोड लिवर ऑयल. ठीक है, फिक्स्ड ऑयल्स का ये है कि आप इसको एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हो और प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हो. तो हम देखते हैं कि कौन से फिक्स्ड ऑयल्स ऐसे हैं जिनको आप प्लांट से ऑब्टेन करते हो. वो है कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल, और जो एनिमल से ऑब्टेन करते हो वो है आपके पास कोड लिवर ऑयल. ठीक है, अब हम एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंट देखेंगे वो फिक्स्ड ऑयल वाले प्लांट को. इससे पहले हम देखते हैं कि फिक्स्ड ऑयल्स को आप मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हो. आप इसको अरोमा थेरेपी के लिए यूज़ करते हो. अरोमा का मतलब जहाँ पे भी आएगा ना, अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस वगैरह के जरिए, और थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट. ऐसी ट्रीटमेंट भी आती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कलर थेरेपी होती है, इसी तरह अरोमा थेरेपी भी होती है, मतलब फ्रेग्रेंस के जरिए भी ट्रीटमेंट होता है. तो फिक्स्ड ऑयल्स को आप बेसिकली फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको आप अरोमा थेरेपी में भी यूज़ करते हो. ठीक है, देन आता है हमारे पास मेडिसिनल इंपॉर्टेंट वो फिक्स्ड ऑयल कंटेन प्लांट. उसमें आता है आपके पास आलमंड ऑयल. ठीक है, बादामों का जो ऑयल वगैरह होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बादाम में से उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है. तो आलमंड ऑयल को हम देखते हैं कि आलमंड ऑयल का बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है. तो आलमंड ऑयल का बायोलॉजिकल ओरिजिन है आपके पास प्रूनस मिगडालिस. ठीक है, क्या है इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन? इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है प्रूनस मिगडालिस, और मेक श्योर कि आप इसको अंडरलाइन करोगे बायोलॉजिकल ओरिजिन को. ठीक है, देन आती है इसकी फैमिली की. आलमंड ऑयल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो आलमंड ऑयल आपके पास रुसेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. कौन सी फैमिली से? रुसेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देख सकते हैं कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या प्रेजेंट है? स्फिंजोलिपिड्स प्रेजेंट है. ठीक है, हमने पढ़ा था ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? स्फिंजोलिपिड्स प्रेजेंट है. देन आते हैं यूजेस ऑफ आलमंड ऑयल. आलमंड ऑयल को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर फॉर स्किन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऑयल है, जब भी ऑयल होगा तो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को. अगर कोई भी ड्राइनेस वगैरह हुई है तो आप उसको एज ए मॉइस्चराइजर के तौर पर इसको आलमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हो. देन आता है कि इसको एक्जिमा के लिए यूज़ करते हैं. एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा का आपको पता होना चाहिए. एक्जिमा एक ऐसी स्किन की डिजीज़ है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. ठीक है, तो इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर, तो इसको आप एक्जिमा के लिए भी यूज़ कर सकते हो. देन आप इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो. फ्लेवर्स वगैरह के लिए आप आलमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आपने देखा होगा गार्निश वगैरह करने के लिए चीज़ों का आप अक्सर आलमंड यूज़ करते हो, तो उसी रेफरेंस से आप उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो. देन इसका यूज़ है कि आप इसको एज अ लेग्जेटिव भी यूज़ कर सकते हो. लेग्जेटिव क्या होते हैं? लेग्जेटिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हो. तो अब कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आप में काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन वगैरह हुई है, तो ये आलमंड ऑयल क्या करेगा? मॉइस्चराइज कर देगा उन एरियाज़ को, आपके स्मूथ कर देगा. तो मतलब ये एज अ लेग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि टेनिन्स क्या थे, टेनिन्स का इंपॉर्टेंट प्लांट कौन से वाला है, फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं, इनका वोलेटाइल ऑयल से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देन हमने एक फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग प्लांट को देखा जो है हमारे पास आलमंड ऑयल, और उसके यूजेस वगैरह देखे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो.